ओम श्री महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री गणपतये नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के प्रथम खंड सृष्टि खंड के 14वें अध्याय तक की कथा को सुना, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का हाथ विष्णु भगवान के हाथ में शिव जी ने दे दिया और कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करना और विष्णु भगवान आप ब्रह्मा जी का हमेशा ध्यान रखना और इस सृष्टि का पालन पोषण आपको ही करना है। इतनी बात कही भगवान शिव ने और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सौनकादि ऋषियों, मैंने तुम्हें बताया कि ब्रह्मा जी से किस प्रकार नारद जी सारी कथा को सुन रहे हैं। ये सुनकर सौनिक ऋषि प्रसन्नता पूर्वक बोले, सूत जी महाराज बड़ा आनंद आ रहा है कथा में, आप हमें आगे की कथा सुनाते जाइए। हम बहुत जिज्ञासु भाव से कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आगे क्या हुआ प्रभु बताएं। ये सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे, सौनिक ऋषियों, नारद जी ने जब ब्रह्मा के द्वारा ये सारी बात सुनी कि किस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा का हाथ विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया और शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तो ये सुनकर नारद जी कहने लगे, पिताजी आप मुझे बताएं कि आगे क्या हुआ। शिव जी वहां से चले गए, विष्णु भगवान कहाँ चले गए फिर, और आपको ये स्थानीय सत्यलोक कैसे मिला। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद मैं बताता हूँ। भगवान श्री सदाशिव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, इधर श्री हरि भगवान विष्णु भी ब्रह्मांड से बाहर जाने लगे और ब्रह्मांड से बाहर जाकर उन्होंने एक बहुत सुंदर से धाम की स्थापना कर दी। बहुत सुंदर सा एक जगह का निर्माण किया और उस जगह का नाम था बैकुंठ। बैकुंठ धाम का निर्माण किया। जब से बैकुंठ का निर्माण किया प्रभु वहीं बस गए और श्री हरि बैकुंठवासी कहलाए। जब प्रभु वहां चले गए तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं भी वहां से आगे बढ़ा। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा जन्म एक कमल पुष्प से हुआ था, जो शिव की कृपा और विष्णु की लीला से हुआ था। तो वो जो कमल था ना, जिस जल में था, जो क्षीर सागर का जल था, उसी जल के पास मैं पहुंचा और मैंने उसी जल में अपना हाथ डाला, अपनी अंजलि डाली। और जैसे अपने हाथ की अंजलि डाली, अंजलि यानी कि हथेली, हथेली में जितना जल आया उस जल को मैंने आकाश की ओर उछाल दिया। और जैसे आकाश की ओर उछाला तो उस जल ने एक अंड का रूप ले लिया। एक अंड प्रकट होगा, एक अंडा बन गया। अंडा प्रकट हुआ तो जैसे ही मैंने उसे देखा तो बड़ा सुंदर लगा वो मुझे। उसमें पूरे 24 तत्व विद्यमान थे। वो 24 तत्व मित्रों जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और क्या था, और प्रकृति थी और महतत्व था, और महतत्व के ही 3 भाग जो थे ना वो थे। इस प्रकार ये 24 तत्व, और जो 25वां तत्व माना जाता वो है पुरुष। पुरुष कोई और नहीं, भगवान श्री हरि है। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने एक अंड प्रकट किया जो 24 तत्वों का समूह जिसमें विराजमान था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कोई चेतना नहीं थी। वो पूरा जड़ रूप था वो अंड, उसमें कोई चैतन्य स्वरूप था ही नहीं। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने कितनी मुश्किल से तो इसका निर्माण किया, मैंने कैसे कितनी इच्छा से तो इसका निर्माण किया, लेकिन फिर भी ये जड़ स्वरूप है। अब क्या करूं। तभी मुझे ध्यान आया कि भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में दिया है, अब तो वही मेरा सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मैंने इतना सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, बहुत गहरा चिंतन किया और मैं पूरा 12 वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या करता रहा। जब 12 वर्ष पूरे हो गए ना तो भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बहुत सुंदर स्वरूप मेरे परमात्मा का
प्रकट हुआ। और जब प्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने मेरे हृदय को स्पर्श किया, मेरे शरीर को, अंगों को स्पर्श किया और स्पर्श करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, क्या चाहिए, कैसे याद किया मुझे। और जब प्रभु वहां आ गए, मुझसे इतनी बात पूछी तो मैं बारंबार प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करने लगा और मैंने भगवान श्री महाविष्णु से कहा, प्रभु मैंने अंड का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब आप इसमें चेतना जागृत कीजिए, आप इसमें प्रवेश कीजिए, क्योंकि आप प्रवेश करेंगे तभी ये अंड चैतन्य होगा। प्रभु आप इसमें प्रवेश कीजिए ना। भगवान ने ये बात सुनी। इतनी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके सहस्त्रों मस्तक हुए, सहस्त्रों नेत्र, हजारों मस्तक थे उनके, हजारों नेत्र थे उनके और उनके हजारों पैर भी थे। जब इतना विशाल का रूप प्रभु ने धारण किया तो मैं बारंबार उनके चरणों की वंदना करने लगा और भगवान उस प्यारे से स्वरूप में, विराट स्वरूप में उस अंड में विराजमान हो गए। जब भगवान उस अंड में विराजमान हो गए, क्योंकि भगवान का वो रूप व्यापक रूप था, विराजमान होने वाला रूप था, इसलिए प्रभु श्री हरि को तभी से वैराज पुरुष कहा जाने लगा। मित्रों, इतनी सारी बातें आपके सामने इसमें निकल कर आएंगी इस महापुराण में, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, इसलिए इस कथा को बहुत ध्यान से आप सुनते रहिए। सूत जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मा के द्वारा रचित अंड में किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने सचेतन उत्पन्न किया, चेतना पैदा कर दी। अब उस पूरे अंड के कण कण में भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं और अभी एक रूप से वो अपने बैकुंठ में भी विराजमान हर वक्त रहते हैं। मित्रों, इस ब्रह्मांड का जिसका ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, इस सृष्टि का जिसका ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, इस अंड का जिसको ब्रह्मा जी ने रचा, जिसमें स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं चैतन्य रूप में, इस सृष्टि का हर बार विघटन होता है, हर बार नाश होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है समय आने पर। लेकिन संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल दो ही जगह ऐसी हैं जिनका कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता जिनका। एक है बैकुंठ जो स्वयं भगवान श्री हरि ने बनाया और दूसरा है कैलाश जो स्वयं भगवान श्री भोलेनाथ ने बनाया, उसका नाश कभी नहीं होता। मित्रों, ब्रह्मा जी कथा को सुनाते जा रहे थे कि प्रभु श्री हरि सुंदर रूप में पूरे अंड में विराजमान हो गए, उन्होंने चैतन्य रूप धारण कर लिया पूरे अंड में। और मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर यहीं रहता हूं, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं ना, वो ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक को ही सत्यलोक कहा जाता है। अब नारद जी ने कहा, पिता ब्रह्मा जी, अब आप मुझे बताइए कि भगवान विष्णु तो विराजमान हो गए, लेकिन आपने सृष्टि को किस प्रकार फिर रचा। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, नारद, मैंने अनेक प्रकार से प्रयास किया कि मैं सृष्टि में अच्छे अच्छे लोगों को डालूं, अच्छे प्राणियों को डालूं, मैं हर तरह की सुंदर सृष्टि का निर्माण करूं, लेकिन जानते हो क्या हुआ? सबसे पहले मैंने जो रचा वो अविद्या रूपी पंचक पैदा हो गए, पंचपर्वा पैदा हो गए, जिनका कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने इस अंड में वृक्ष आदि की उत्पत्ति की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला था, केवल वृक्षों से ही सब कुछ नहीं होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि दुख से भरा हुआ एक समुद्र तैयार करते हैं, दुख से भरा हुआ एक सागर तैयार करते हैं। फिर मैंने तिर्यक स्रोता का निर्माण किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर और आगे मैं बढ़ता गया, सोचता रहा अब क्या करूं, अब क्या करूं। फिर मैंने देवसर्ग नाम से एक ऊर्ध्व श्रोता तैयार किया, जिसमें सत्यवादी और जो बहुत सुखदायक था, सत्यवादियों के लिए बड़ा आनंदित था। लेकिन सत्यवादी तो वही होगा ना जहां कोई प्राणी होगा, केवल एक जगह ही बना दो, उससे क्या मतलब निकलता है। अब मैं समझ नहीं पाया कि अब मैं क्या करूं, और जब मैं समझ नहीं पाया तो मैंने भगवान श्री शिव का ध्यान किया, और जब शिव का ध्यान किया तो उन्हीं की रजोगणी सृष्टि का प्रादुर्भाव होने लगा मेरे मन में। तभी मैंने अर्वाक श्रोता का निर्माण किया, और इसी अर्वाक श्रोता में जो प्राणी और मनुष्य है ना, सब की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मनुष्य आए, अर्वाक श्रोता के अनुसार हम लोग आए संसार में। जब ब्रह्मा जी ने यह बात कह दी
तो इस बात को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। जब ऐसा हुआ तो नारद जी ने कहा, पिताजी इस प्रकार मनुष्य तो आ गए, लेकिन और आगे की कथा बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैं कब तक रचना करता रहूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपने 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मैंने ये 4 पुत्र उत्पन्न किए और मैंने उनसे कहा कि आप जाओ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मेरी बात सुनकर चारों बालकों ने मना कर दिया। शायद उन पर ब्रह्मा जी यानी कि मेरी ही कृपा थी, और हो सकता है स्वयं शिव ही चाहते हो कि वो सृष्टि की रचना आगे न बढ़ाएं। तो नारद, मैंने जब कहा उन कुमारों से कि आप जाओ सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हमें नहीं करनी सृष्टि की रचना, हमें तो भगवान का ध्यान करना है, हमें तो बस आप इतना आशीर्वाद दे दो कि हम जीवन पर्यंत 5 वर्ष के बालक बने रहें और भगवान का ध्यान करते रहे। मैंने कह दिया, ठीक है, जीवन पर्यंत 5 वर्ष के बालक बने रहोगे, करो भगवान का ध्यान, करते रहो उनका ध्यान। मैंने ऐसा कह दिया। चूंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध की वजह से मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और विचार किया कि अब मैं सृष्टि की रचना करूंगा कठोर भाव से। क्यों नहीं होगी सृष्टि की रचना मुझसे बहुत जल्दी। और मैंने इतनी बात सोचकर जब आंखें बंद कर ली, बड़ा क्रोध भाव था मेरा उस समय। और जब मैं क्रोध भाव से सृष्टि की रचना विचार करके तपस्या करता रहा, तो बहुत समय बाद मेरी दोनों भ्रकुटियों के बीच में से, दोनों भौयों के बीच में से भगवान रुद्र का अवतार हुआ। भगवान रुद्र प्रकट हुए। बोलो रुद्र भगवान की जय। और जब भगवान रुद्र प्रकट हुए, अर्धनारी स्वर में प्रकट हुए, और उनके उस स्वरूप को देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने बार बार प्रभु के चरणों में शीश नवाया। वो अर्धनारीश्वर पूरी तरह से भगवान शिव और शिवा के स्वरूप ही नजर आ रहे थे। मैंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। भगवान ने कहा, चलो हम आपकी सहायता कर देते हैं। तभी भगवान श्री रुद्र ने क्या किया कि अपने जैसे ही पैदा कर दिए, बहुत सारे रुद्रगण पैदा कर दिए। सबके गले में नागों की माला, सबके मस्तक पर त्रिपुंड बना हुआ, अपने जैसे खूब पैदा कर दिए। भयावह स्थिति भी हो गई उस समय, तो बहुत भूत प्रेत पैदा कर दिए। अब तो ये देखकर ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये कैसी सृष्टि पैदा कर रहे हैं आप, इनको देखकर तो सारा समाज, सारी दुनिया डर जाएगी। प्रभु आप ऐसी सृष्टि का निर्माण कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। आपके तो ये भूत प्रेत जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हैं, लेकिन आप रचना ऐसी कीजिए जिनको जन्म और मृत्यु का डर हो। ये सुनकर श्री महादेव जी हंसने लगे और हंसकर कहने लगे, अरे मुझसे ऐसी कामना करते हो ब्रह्मा जी, मैं ऐसी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता जो मृत्यु के भय से युक्त हो। अरे हम तो मुक्ति वाले हैं, मुक्ति देते हैं, तो युक्ति कहां से लाएं। इसलिए मैं ऐसी सृष्टि की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि आप जिनके बारे में कहना चाह रहे हो वो लोग तो दुख के समुद्र में डूबे ही रहेंगे, उन्हें कौन क्या करता रहेगा, कौन उनकी रचना करेगा। लेकिन हाँ, आप उनका निर्माण कर दो, आप उनकी रचना कर दो, मैं उनका उद्धार करने के लिए जरूर आऊंगा, विश्वास मानो। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, जय हो प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मित्रों, तभी भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब मैं सृष्टि की रचना और आगे बढ़ाता हूं। ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे, और जब आगे बढ़ाते गए तो नारद जी ने कहा कि फिर आपने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया, चारों सनत कुमारों के बाद आपने फिर किसको उत्पन्न किया। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैंने सबसे पहले अपने दोनों नेत्रों से मरीच ऋषि को पैदा किया, हृदय से भृगु ऋषि को, अपने सिर से अंगिरा ऋषि को, अपने व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को उत्पन्न किया, और अपनी उदान वायु से पुलत्स्य को उत्पन्न किया, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, और प्राणों से दक्ष को पैदा किया। और अपनी गोद से मैंने तुमको पैदा किया नारद, तुमको, अपनी छाया से करदम मुनि को, और तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन जो धर्म है ना, उनको उत्पन्न किया। इस प्रकार मैंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि को आगे बढ़ाया।
इस प्रकार बढ़ा तो दिया, लेकिन जितने पुत्र मैंने पैदा किए उनसे कहा सृष्टि की रचना करो। अब इस बात को सुनकर बालक चुप हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। वो ऋषिगण चुप हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। तभी मैंने विचार किया कि सृष्टि को और आगे पहले मुझे ही बढ़ाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद जानते हो मैंने क्या किया? मैंने अपने ही शरीर के 2 भाग किए। मैंने अपने ही शरीर के 2 भाग किए। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया, ऐसा नहीं था। 2 भाग करने का मतलब मानसिक रूप से 2 भाग कर लिए। आधा भाग स्त्री का कर लिया और आधा भाग पुरुष का कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने अपने शरीर के 2 भाग किए, मैं आधे भाग से स्त्री हो गया और आधे भाग से पुरुष हो गया, तो जो पुरुष का भाग था ना, जो दायां भाग था, उससे मैंने स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया, और जो बायां भाग था स्त्री का, उससे मैंने माता शतरूपा को, मैंने श्रेष्ठ तपस्विनी शतरूपा को पैदा किया। और जो मनु और शतरूपा पैदा हुए, फिर मैंने उन दोनों का विवाह कराया और उन्हीं ने इस संसार को आगे बढ़ाया। मित्रों, कहता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले आए ना, वो भगवान मनु और माता शतरूपा थे। उनकी संतान हम सभी कहलाते हैं, उन्हीं की संतान हम सभी कहे जाते हैं। तो स्वयंभू मनु और माता शतरूपा जो थे ना, उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो आकुति ना, उनका विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ, और जो देवहूति थी वो कर्दम मुनि को ब्याही गई थी, और जो माता प्रसूति थी उनकी शादी हुई दक्ष प्रजापति के साथ। ये वही दक्ष है जिनकी कन्या देवी सती थी। मित्रों, अब ये जो पुत्रियां हैं, इनका शादी जिन लोगों से हुई है, उनके द्वारा जो गृहस्थ धर्म चला, उनके द्वारा जो परिवार चला, उनके जो बालक हुए, उनकी चर्चा इस महापुराण में की गई है। बताया गया कि महर्षि रुचि से और आकुति से जो यज्ञ और दक्षिणा है ना, वो उत्पन्न हुए। यज्ञ दक्षिणा का जोड़ा पैदा हुआ। आपने देखा होगा जब यज्ञ होता है तो दक्षिणा बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी बहुत बेकार है, वे बार बार दक्षिणा मांगते हैं। अरे भैया, ये दोनों साथ ही पैदा हुए तो एक को कैसे आप छोड़ सकते हो? यज्ञ करवाओगे तो दक्षिणा भी तो आपको ही देनी पड़ेगी ना। तो महर्षि रुचि और आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा पैदा हुए, उन दोनों का विवाह हुआ और उन्होंने 12 पुत्र पैदा किए। ऐसे ही देवहूति की संतान उत्पत्ति हुई, ऐसे ही दक्ष और प्रसूति की भी संतान उत्पत्ति हुई। वैसे तो जो महाराज दक्ष और माता प्रसूति है ना, उनके 24 कन्याएं बताई जाती हैं, लेकिन कल्प भेद के कारण कुछ लोग 60 कन्याएं बताते हैं। कल्पों का भेद हो गया है इसमें भी। जो 24 कन्याएं बताई गई हैं वो अलग अलग लोगों को ब्याई गई। जो श्रद्धा आदि 13 कन्याएं थी ना, उनका विवाह धर्म के साथ किया राजा दक्ष ने, और जब धर्म के साथ विवाह कर दिया तो जो शेष 11 कन्याएं रह गई ना, उनका भी विवाह भृगु के साथ, शिव के साथ, मरीच ऋषि के साथ, अंगिरा के साथ, पुलत्स्य के साथ, पुलह के साथ और क्रतु के साथ, अत्रि ऋषि के साथ, वशिष्ठ के साथ, अग्नि के साथ, और देवी सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ किया गया। इस तरह 24 कन्याओं का वर्णन किया है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 16वें अध्याय में। लेकिन ये भी लिखा है यहाँ पर कि कल्प भेद होने की वजह से 60 कन्याएं बताई गई, और उन 60 कन्याओं का विवाह अलग अलग किया गया, जिनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया था, और 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप मुनि के हाथ में दे दिए थे। जो कश्यप मुनि थे ना, उनके हाथ में दिए, और उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को दे दी, और भृगु, अंगिरा और इनको कृशाश्व को 2-2 कन्याएं दे दी। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई, बहुत बालक पैदा हुए। और जो 13 कन्याएं दक्ष ने कश्यप मुनि को दी थी ना, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। यानी कि कश्यप मुनि और उनकी 13 पत्नियों से इस संसार में जितने लोग हैं ना, वो सब उन्हीं के हैं।
चाहे वो देवता हो, ऋषि हो, दैत्य हो, वृक्ष हो, पक्षी हो, पर्वत, तृण, लता, कुछ भी हो, पूरा संसार में उन्हीं की संतान है। इस प्रकार कह दिया श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से, अपने पुत्र से, और कहा कि दक्ष की जो कन्या थी ना सती, सती का विवाह दक्ष के न चाहते हुए भी बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ, क्योंकि वो सती कोई और नहीं थी, वो सती वही शिवा थी जो भगवान शिव की हैं, वो सती वही अंबिका हैं जिनका मैं तुम्हें पहले वर्णन सुना चुका हूं। ये वही अंबा है। अब अंबा वो शिवा अपने शिव से कैसे अलग हो सकती है नारद? मित्रों, अब ये जो देवी सती और भगवान भोलेनाथ की लीला है, ये द्वितीय खंड जो सती खंड है उसमें आएगी, तो हम लोग वहां सुनेंगे। अभी ये जो सृष्टि खंड चल रहा है इसमें 16 अध्याय आज हो गए। अब 16वें अध्याय के बाद 4 अध्याय और रह गए हैं, क्योंकि इसमें 20 अध्याय हैं। तो इन 4 अध्यायों की कथा हम आपको सुनाएंगे। और ये 4 अध्याय में बड़ी सुंदर सी कथा है। कुबेर के बारे में दिया, कुबेर कौन है, कहां से आए, कैसे बने, ये सब हम कल सुनाएंगे। इसलिए कथा को ध्यान से सुनना और सपोर्ट करते रहना, आगे बढ़ाना, पूरी कथा सुनना, तभी समझ आएगा। ठीक है, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कथा को सुनते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।